राधे राधे सभी को। श्वेतास वर्ल्ड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कहा जाता है कि शास्त्रों में हर काम करने के लिए एक समय निर्धारित किया गया है। अगर हम उस काम को तय समय पर ना करके किसी और समय पर करते हैं तो इसका हमारे जीवन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। और कुछ काम होते हैं जो हमें भूल कर भी नहीं करने चाहिए रात में, और नहीं तो इसका परिणाम अच्छा नहीं होता है। बैड लक कभी भी हमारा पीछा नहीं छोड़ता है। अगर हम प्रकृति के उल्टे काम करेंगे तो दुखी भी हम ही होंगे। जिस समय जो काम किया जाता है उसी समय में वो काम करना चाहिए। जैसे रात में बालों को खुले बिल्कुल भी नहीं रखना चाहिए और ना ही बाहर खुले में जाना चाहिए। बालों को खोलकर बाहर जाने से नकारात्मक शक्तियाँ बहुत ही प्रभावी हो जाती हैं। शाम होने के बाद बालों को खोलकर चौराहे पर तो बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए। जितने भी जो जादू टोने होते हैं, जो टोटके होते हैं, वो सब चौराहे पर ही किए जाते हैं। अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो तो संभल कर किनारे से निकल कर बीच जाएं, लेकिन बीचों बीच से निकल कर बिल्कुल भी न जाएं। बाल खुले होने से नकारात्मक शक्तियाँ बहुत ही जल्दी प्रभावी हो जाती हैं, जो हमारे साथ हमारे घर तक भी आ सकती हैं। इसलिए तो बाल को तो खोलकर बिल्कुल भी न जाएं। अगर बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है तो संभल के किनारे से निकलें, लेकिन बीचों बीच से बिल्कुल भी ना निकलें। अगर आपके घर में कोई छोटा बच्चा है या जिसका मुंडन ना हुआ, उसको रात में लेकर बिल्कुल भी बाहर ना जाएं, क्योंकि इन छोटे बच्चों पर भी नकारात्मक शक्तियाँ बहुत ही जल्दी प्रभावी होती हैं, जिससे उनका स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। और अगली बात करते हैं पेड़ पौधों को लेकर। रात में ना तो किसी पेड़ के नीचे बैठना चाहिए और ना ही सोना चाहिए। जैसे कि पीपल का पेड़ हो गया, इमली का पेड़ हो गया, बरगद का पेड़ हो गया, ये इन पेड़ों के नीचे तो बिल्कुल भी नहीं सोना चाहिए और ना ही बैठना चाहिए। रात में पेड़ पौधों से उचित दूरी बनाकर रखनी चाहिए, वरना शरीर में नकारात्मक ऊर्जा बढ़ती जाती है। और अगर वैज्ञानिक दृष्टि से देखें इसे, तो रात के समय ये वृक्ष सबसे अधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ते हैं, जो कि हम लोगों के लिए बहुत ही हार्मफुल होती है। और क्योंकि रात में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया तो बंद हो जाती है, तो ये जहरीली गैस छोड़ते हैं, जिससे रात में पेड़ के नीचे बैठने या सोने से जहरीली गैस हमारे शरीर में जा सकती है। इसलिए हमारे घरों में जो बड़े बुजुर्ग हैं, वो भी रात में यही कहते हैं कि मतलब रात में पेड़ पौधों के नीचे ना ही बैठना चाहिए और ना ही सोना चाहिए। खासकर पीपल, इमली और बरगद के पेड़ के नीचे तो बिल्कुल भी नहीं सोना चाहिए और ना ही बैठना चाहिए। रात में किसी भी सुनसान जगह पर जाने से भी बचना चाहिए। रात में शमशान घाट या कब्रिस्तान के पास से गुजरना नहीं चाहिए, क्योंकि शमशान घाट पर आत्माओं का निवास होता है और रात में ऐसी जगहों पर नकारात्मक शक्तियाँ बहुत ही ज़्यादा प्रभावी होती हैं, या कहिए कि उन्हीं का ही बसेरा होता है। ये शक्तियाँ मानसिक रूप से या जो कमज़ोर व्यक्ति होते हैं उनको जल्दी ही प्रभावी करती हैं और अपने प्रभाव में ले लेती हैं। उन व्यक्तियों पर ये हावी हो जाती हैं, और ऐसे लोग जो बहुत ही ज़्यादा भावुक हैं, नकारात्मक सोच से जो घिरे रहते हैं, और उनके साथ में ये संभावनाएं और भी ज़्यादा बढ़ जाती हैं। जिन लोगों का घर शमशान घाट पे या भूमि पे, मतलब शमशान घाट के पास या भूमि पे बना हुआ होता है, उनको वास्तु दोष का सामना करना पड़ सकता है, या कहिए कि ऐसे घरों में दिक्कतें आती ही आती हैं और लोग, घर के व्यक्ति परेशान भी रहते हैं, बीमार भी रहते हैं। तो ऐसे घरों में मुख्य द्वार के दोनों ओर तुलसी के पौधे जरूर लगाने चाहिए। लेकिन सबसे अच्छा तो यही रहता है कि आप उस जगह पे ना रहें, तो ये आपके लिए ज़्यादा ही हितकर रहेगा। रात में सोने से पहले डिओड्रेंट, इत्र या परफ्यूम बिल्कुल भी नहीं लगाना चाहिए। ऐसी खुशबूदार चीज़ों में चुंबकीय प्रभाव या आकर्षण की क्षमता बहुत ही ज़्यादा होती है, जो हर किसी को अपनी तरफ आकर्षित करती है। या सिर्फ इंसानों को ही नहीं, बल्कि पारलौकिक जो शक्तियाँ होती हैं उनको भी अपनी तरफ आकर्षित कर सकती है। रात में इत्र लगाने से नकारात्मक शक्तियाँ आपको अपनी तरफ खींचती हैं। जो नकारात्मक शक्तियाँ होती हैं ना, वो इनसे आकर्षित होती हैं, और जो हमारे स्वास्थ्य और जीवन के लिए बहुत ही घातक सिद्ध हो सकती हैं। इसलिए रात को सोने से पहले हाथ पैर धुलकर और मुंह को भी धुलकर ही सोना चाहिए। रात में इत्र या परफ्यूम बिल्कुल भी नहीं लगाना चाहिए। अक्सर क्या होता है कि शादी बारात में लोग जाते हैं तो इत्र या परफ्यूम लगाते ही लगाते हैं, लेकिन इनसे बचना चाहिए, क्योंकि ये हमारे लिए अच्छी साबित नहीं होती हैं। रात में हाथ पैर धुल के सोने से नींद भी अच्छी आती है, इसलिए हमें परफ्यूम या इत्र रात में लगाने से बचना चाहिए। रात में कपड़ों को भी बिल्कुल भी नहीं धोना चाहिए और ना ही फैलाना चाहिए। अगर कपड़े फैले हुए हैं तो उनको तह करके अंदर रख लेना चाहिए, लेकिन बाहर खुले में कपड़े बिल्कुल भी नहीं सुखाने चाहिए। अक्सर ये होता है कि दिन में लोग काम करते हैं तो रात में घर आकर वे अपने घर के काम निपटाते हैं, तो उसमें कपड़े भी धुलना शामिल हो जाता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इससे भी नकारात्मक शक्तियाँ बहुत ही जल्दी प्रभावी होती हैं। बाहर खुले में कपड़े बिल्कुल भी नहीं सुखाने चाहिए। अगर आपके कपड़े गीले हैं तो आप अंदर फैला लें, अंदर रख लें तय करके, और अगले दिन सुबह फिर सुखा लें, लेकिन रात में बाहर बिल्कुल भी कपड़ों को ना डालें।
क्योंकि इससे घर में क्लेश बढ़ता है और दरिद्रता का वास होता है और घर के सदस्यों का स्वास्थ्य भी खराब रहता है। नकारात्मक शक्तियाँ तो प्रभाव करती ही करती हैं, इसीलिए रात में ना ही कपड़े धुलने चाहिए और ना ही सुखाने चाहिए। रात के समय में घर में झाड़ू भी नहीं लगानी चाहिए, नहीं तो घर में दरिद्रता का वास हो जाता है और घर आई लक्ष्मी भी घर से बाहर चली जाती हैं। शाम होने के बाद घर में लड़ाई झगड़े गृह क्लेश से भी बचना चाहिए। हो सके तो रात में दूध दूध और चावल का सेवन बिल्कुल भी ना करें। सफ़ेद चीज़ों का भी सेवन नहीं करना चाहिए। अगर दूध ज़्यादा ज़रूरी है पीना तो दूध में हल्दी मिलाकर पिएं और ना ही इन चीज़ों का दान करना चाहिए, जैसे कि प्याज, दही और दूध, इन चीज़ों का दान भी नहीं करना चाहिए। रात में दान देने से भी बचें। रात में चाबी की छल्ली को भी नहीं हिलाना चाहिए और शाम होते ही तुलसी के पौधे को भी हाथ नहीं लगाना चाहिए। रात में नाखून काटने और शेविंग करने से भी बचना चाहिए और रात में बर्तनों की आवाज़ भी बहुत ज़्यादा नहीं करनी चाहिए। रात में सिंक में जूठे बर्तन भी नहीं छोड़ने चाहिए, इससे घर में पहले से वास्तु दोष है तो वास्तु दोष और भी बढ़ जाता है। रात में अपने सिरहाने पे पर्स, मोबाइल और दवाइयाँ रखकर बिल्कुल भी ना सोएं, इससे स्वास्थ्य बहुत ही प्रभावी रहता है। उम्मीद करती हूँ कि यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर यह वीडियो आपको यूज़फुल लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसी ही जानकारी के साथ, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।